हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूं जो हम सबसे जुड़ी है। रामपुर गांव में दो पीढ़ी के किसान रहते थे, बुजुर्ग रामप्रसाद और उनका जवान पोता रवि। रामप्रसाद ने अपनी जवानी पारंपरिक खेती में बिताई। वो मानसून की बारिश, देसी बीज और गोबर जैसे प्राकृतिक खाद पर निर्भर थे। वो सुबह उठते, बैलों से खेत जोतते और जमीन की उर्वरता बनाए रखने के लिए जैविक तरीके इस्तेमाल करते। पैदावार ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन मिट्टी उपजाऊ थी और खेती कुदरत के साथ तालमेल में थी। लेकिन रवि, वो एक मॉडर्न किसान है। बढ़ते खर्चे और घटते मुनाफे के चलते उसने हाइब्रिड बीज, केमिकल खाद और मशीनों का रुख किया। बैलों की जगह ट्रैक्टर आ गए और कीटनाशकों ने फसलों को सुरक्षित रखा, लेकिन मिट्टी अपनी उर्वरता खोने लगी। हर साल बोरवेल गहरे होते गए और पानी की कमी बढ़ती गई। उत्पादन बढ़ा तो कर्ज भी बढ़ा। एक शाम बरगद के पेड़ के नीचे बैठे रवि ने अपनी चिंता जाहिर की। दादाजी, खेती अब पहले जैसी नहीं रही। हम ज्यादा मेहनत करते हैं, खर्चा बढ़ गया है, लेकिन मुनाफा पक्का नहीं। मौसम बदल रहा है और फसल के दाम कभी भी गिर सकते हैं। रामप्रसाद मुस्कुराए और बोले, बेटा, हमारे समय में हम कुदरत के साथ खेती करते थे, उसके खिलाफ नहीं। हमने ज्यादा पैदावार के लिए जमीन की सेहत से कभी समझौता नहीं किया। अगर तुम बदलाव लाना चाहते हो तो पुराने और नए तरीकों में संतुलन बनाओ। टेक्नोलॉजी का समझदारी से इस्तेमाल करो, लेकिन जैविक खेती की समझदारी को मत भूलो। दादाजी की बातों से प्रेरित होकर रवि ने जैविक खेती और मिट्टी संरक्षण के तरीके अपनाने शुरू कर दिए। उसने कंपोस्ट का इस्तेमाल किया, फसल चक्र अपनाया और ड्रिप सिंचाई जैसे पानी बचाने वाले तरीके अपनाए। कुछ सालों में उसका खर्चा कम हुआ और मिट्टी फिर से उपजाऊ होने लगी। बदलाव धीमा था, लेकिन टिकाऊ था। यह कहानी आज के भारतीय किसानों की असलियत को दर्शाती है। आधुनिकता और टिकाऊ खेती के बीच एक संघर्ष। इसका हल अतीत से सीखते हुए भविष्य को अपनाने में है। देखने के लिए धन्यवाद और याद रखें, स्मार्ट और टिकाऊ खेती करें।